नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा झटका दे दिया है। 800 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट को ऐसा करंट लगा है कि वो यहां से खिसक कर झारखंड चला गया है। तो झारखंड में चला जाने के कारण स्थिति यह है कि अब हरियाणा को 180 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ हरियाणा में यदि यह पावर प्लांट लगता तो उससे हरियाणा के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता, तमाम सारी और चीजें होती। तो जब यह स्थिति होती है तो फिर एक चिंता की स्थिति बनती है, क्योंकि हरियाणा की सरकार भी चाहती है और हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि हरियाणा को अधिक से अधिक प्रोजेक्ट मिले। तो यह झटका क्या कितना बड़ा झटका साबित होगा पॉलिटिकली भी और भी दूसरी तरीके से, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में जो है पैनल में केवल ढींगरा साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रोफेसर विधु रावल हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजेंद्र रेणु हैं इनेलो से और सुखविंदर सिंह गिल हैं आम आदमी पार्टी से। चर्चा सीधे सीधे प्रोफेसर विधु रावल से कि रावल साहब, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। छीन के आप उस राज्य को दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस और झामुमो की सरकार है। तो साहब, हरियाणा से छीन के वहां क्यों दे रहे हैं? हरियाणा का हरियाणवियों का वो क्यों मार रहे हैं? जी विधु जी। अजय जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जो भी हमारी चर्चा को सुन रहे हैं सभी को नमस्ते। हमारे एक बहुत प्रबुद्ध पैनल आज है, उन सबको नमस्ते। देखिए, पहली बात तो ये कि हरियाणा से छीनकर कहीं दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। 12 जून को जो एक हाई पावर कमेटी की बैठक हुई उसमें ये एक प्रस्ताव आया कि जो भी थर्मल प्लांट्स हैं जिनकी कोल, जहां से कोल लेना है, यानी जहां से लिया जाना है, वहां से दूरी अगर 500 किलोमीटर से दूर है तो उनको एक बार रिव्यू किया जाए, एक बार रीलुक किया जाए कि क्या वो फिजिबिलिटी में क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो उसको लेकर जो है एक बात 12 जून को आई। कहीं रोक नहीं आई, किसी प्रकार का कोई रोक का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी बात नहीं है। तो इसको लेकर जो स्टेट्स की बैठक हुई 22 जून, अभी एक सप्ताह पहले आर के सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उनके साथ जब चर्चा हुई तो हरियाणा के तरफ से जो हमारे चेयरपर्सन हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पी के दास जी, उन्होंने विशेष रूप से जाकर एचपीजीसीएल की तरफ से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारा ये प्लांट, पहली बात तो नया नहीं है, पुराना प्लांट हम है। और वो कौन सा पुराना प्लांट है? जो हमारा पानीपत का जो थर्मल प्लांट है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट तक चलता था, जिसमें कांग्रेस के राज में 1 2 3 4 5 यूनिट तक बंद हो गए थे। अब उनकी रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पर ये प्लांट सेटअप करने वाले हैं। पहली बात तो ये, इट इज अ रिप्लेसमेंट प्लांट, इट्स नॉट अ न्यू प्लांट, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें बजाय कि कोयला को ढोना हमें सस्ता पड़ता है इन रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर लेकर आने के। इलेक्ट्रिसिटी अगर वहां जनरेट होती है कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल अभी आप झारखंड का नाम ले रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल कहीं पर भी नहीं है कि कहाँ होगा, लेकिन अगर ऐसा सरकार फैसला करती है कि हरियाणा की बजाय हम जहां पर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फॉर एग्जांपल झारखंड में है, तो वहां से अगर हम इसको कोयले को इंपोर्ट करते हैं या कोयले को लेकर आते हैं तो उसकी बनस्पत हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर लेकर आते हैं वो 21 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ती है। और जब ऐसा कहते हैं तो उसका रीजन है क्योंकि एक तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन चार्जेस होते हैं, उसका हमें भुगतान करना पड़े, यानी उसका हमें जो है लॉसेस जो होंगे पॉइंट ऑफ कनेक्शन के, एक तो चार्जेस होंगे, दूसरा ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं उसको भी हमें बियर करना पड़ेगा। हमारे एंड तक पहुंचने पर इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज नहीं लगेंगे, जहां प्लांट से जितनी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी उसके चार्जेस हमें देने पड़ेंगे। तो ऐसा करके एक रफ फिगर हमने बनाया कि 21 पैसे प्रति यूनिट का खर्चा होगा। अब मुझे नहीं पता ये 180 करोड़ की फिगर कहां से आ रही है, ये फिगर ठीक नहीं है अजय जी, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं 180 करोड़ नहीं, ये 10,000 करोड़ का नुकसान है। कैसे है? 400, अगर ये 21 पैसे प्रति यूनिट का हिसाब देख लें
और हमारा ये जो प्लांट है उससे नहीं, अभी तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे जो काम किया है उसका 180 करोड़ का नुकसान होगा। वो जो प्रोजेक्ट का काम है, इस पर भी मैंने चर्चा की। तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट का काम है, वो सारा का सारा जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स चल रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 6, 7, 8 जो पानीपत में चल रहा है, वो खेदड़ के अंदर हमारे 600 यानी 1200 मेगावाट के प्लांट है वो, और यमुनानगर में ये दीनबंधु छोटूराम जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें 300 यानी 600 मेगावाट का चल रहा है वो सारा का सारा उसमें कंपनसेट हो रहा है। वो 1 रुपए का भी लॉस नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो हमारी तरफ से, हमारे डिस्कॉम की तरफ से बताया गया, माफी चाहूंगा, डिस्कॉम नहीं, एचपीजीसीएल की तरफ से बताया गया केंद्र सरकार को, वो ये बताया गया कि ये 21 पैसे प्रति यूनिट का अगर हम परचेज करते हैं डेफिसिट में, 800 मेगावाट की हम परचेज कर रहे हैं प्रतिदिन की, तो वो जाकर पूरे ईयरली 400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। किसी भी पावर प्लांट की जो एक एज होती है वो 25 साल की होती है। 25 साल के बाद उसको, जैसे हमने हरियाणा में पानीपत में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यूनिट जो है खत्म किया था कांग्रेस की सरकार ने, इसी तरह से वहां पर भी खत्म होना ही होना है। तो वो 25 साल में जाकर 10,000 करोड़ का नुकसान पहुंच जाता है। इन सारी बातों के बाद जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो 1 सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट दे दें, और वो उस रिपोर्ट के अंदर हमने भी हमारा जो डाटा था हम दे चुके हैं। हम बहुत होपफुल हैं कि ये हमारे डाटा के बाद और हमने जो फिजिबिलिटी ग्राउंड्स बताए हैं उसके बाद ये ऐसा हमारे पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन हमारे पर रोक लगी ऐसा नहीं है। इस जो फैसला कहें या एक इंटरनल पॉलिसी मैटर बताएं कि 500 किलोमीटर से दूर कोयले को नहीं ढोया जाए, उसमें पंजाब, हरियाणा और गुजरात ये तुरंत के तुरंत इफेक्ट होते हैं स्टेट्स। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इफेक्ट होते हैं, केवल हरियाणा के साथ ऐसा है नहीं है। लेकिन आपने जो कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रोजेक्ट तो हरियाणा का छिना है हुजूर। नहीं सर अभी छिना नहीं है। पहली बात, कोई ये केवल कयास है कि छिन सकता है, जिसको हम छिनने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, चलिए छिनने नहीं देंगे। मैं दोबारा आता हूं विधु जी, दोबारा आता हूं। विधु जी का केवल जी कहना है कि हम इसे छीनने नहीं देंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार इसे बचा के रहेगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक टेक्निकल कारण है, पानीपत की यूनिट्स जो बंद हुई थी उसके रिप्लेसमेंट में है, इसलिए ये कोई नया प्लांट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यदि पानीपत के रिप्लेसमेंट में है तो पानीपत की ही यूनिट्स क्यों नहीं की जा रही हैं, उन्हें क्यों नहीं ऑन किया जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि झारखंड में कोयले की उपलब्धता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में, मैं झारखंड रहा हूं तो मुझे वहां का आइडिया है कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। वहां पर अडानी ने भी अपना पावर प्लांट लगाया है जहां से वो बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं, जहां से दुबे जी सांसद है भाजपा के। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें। तो हरियाणा क्यों नहीं, जैसे आपके समय में मुझे याद है कि परमाणु से रिलेटेड कुछ लगा था, पावर प्लांट लग रहे थे, कुछ और हो रहा था, तो क्या आप लोग कुछ नहीं कर पाए थे कि ये स्थिति पैदा है? क्योंकि बिजली की डिमांड है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, तो कैसे पूरा होगा? जी अजय भाई, सबसे पहले मैं 2004 से पहले जाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि जब 2000 से भी पहले बंसीलाल जी और बीजेपी की सरकार थी, तो और उसके बाद INLDB और बीजेपी की भी सरकार थी। ये दोनों सरकारें जब साझा सरकारें रही थी 2005 तक, इस समय से पहले सरकारें जो है बिजली के मुद्दे पे गिर जाया करती थी, क्योंकि कुल हरियाणा में बिजली जो है वो 1400 मेगावाट होती थी जब 2005 था। उससे पहले कुल हरियाणा बिजली इतनी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए 2005 में, तो हमने 4 प्लांट लगाए। पहला खेदड़ में लगाया और उसके बाद दूसरे 2 झज्जर में लगाए, और उसके बाद जो यमुनानगर का प्लांट है इसको डबल करने का काम किया। और फतेहाबाद में भी जो आप न्यूक्लियर प्लांट का अभी जिक्र कर रहे थे, वो वहां पे भी न्यूक्लियर प्लांट का जो है विस्तार किया गया। अब जहां तक आज की बात हम चर्चा पे लेते हैं, अब देखिए फतेहाबाद में वो प्लांट लगा, लेकिन जिस तरह से हम छोड़ के गए थे वो एज इट इज पड़ा है। उसके लिए कोई काम इस सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जहां तक बंद करने का सवाल है वो जरूर कर रहे हैं,
अब यमुनानगर में हमने नया प्लांट ही 300 मेगावाट से 300 मेगावाट ऐड करके उसको 600 मेगावाट किया था। इस सरकार ने वो उसको अभी जो आप बता रहे हैं कि इसको पानीपत वाले को इस तरह से बंद करने का और उधर को शिफ्ट करने का और इसको बंद करने का ये फैसला ले रहे हैं। आप देखिए, अगर सरकारें 9 साल इनकी भी हो गई सत्ता, कोई प्लांट लगाने की बात तो दूर, बंद करने की और तैयारी की चर्चा हमारी शुरू हो गई। और 9.5 साल हो गए, अब लास्ट टाइम है, अब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का आ जाएगा, तो अब तो क्या प्लांट लगाएंगे, ये तो यहां से मतलब चलता करने की बात ही चल रही है चर्चा में। कोई 1 मेगावाट प्लांट अगर बीजेपी की सरकार ने लगाया हो तो बताएं। हमने 25 साल का इसके बावजूद, क्योंकि बिजली की कमी ना हो, एग्रीमेंट भी किया था जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं बिजली के, उनके साथ जो हमारा 25 साल का एक एग्रीमेंट भी था, वो 2.5 रुपए यूनिट का था, परचेजिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो उस समय क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक नया एग्रीमेंट किया, उसको तोड़ते हुए 25 साल की उसको सिस्टम को, टाइम को तोड़ते हुए इन्होंने एक नया एग्रीमेंट कर लिया, जिसपे वो 2.5 रुपए की अमाउंट जो कम कर ज्यादा बढ़ा करके 7.5 रुपए के करीब कर दी। आप देखिए किस तरह की बीजेपी सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ काम कर रही है कि हमारे जो 25 साल के केवल जी इसका जवाब मैं आपको कह रहा हूँ, पानीपत, इसका भी दे रहा हूँ। पानीपत देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार सुनिए ये सरकार धोखेबाज सरकार है। हमारे जो काम किए हुए हैं उसको भी निरस्त कर रही है, और जो काम अभी जो प्रस्तावित काम थे उनको भी खत्म करके झारखंड भेजने की काम कर। किससे खरीद रहे हैं 7.5 रुपए? किससे खरीद रहे हैं? किससे खरीद रहे हैं? जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, टायर लाइंस है, अडानी है, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है जो एग्रीमेंट किए हुए थे। रिसर्च वाले आदमी को तुरंत नौकरी से बाहर निकालो, गलत जानकारी देता है आपको, गलत जानकारी देता है। हमारा जो हाईएस्ट परचेज है 80 पैसे का है। चलिए अभी मैं एग्रीमेंट चेंज किया या नहीं किया, ये बताइए आप मुझे। नहीं है एग्रीमेंट आपने प्राइवेट प्लेयर से 7.5 रुपए में किया या नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया। आप चर्चा को भटकाने का काम मत करिए विदु रावल। अरे भाई आप मुझे फिर किससे बताएं कि आपने एग्रीमेंट को चेंज किया या नहीं किया, ये बताएं। हाँ या नहीं किया। आपकी बेवकूफी का खामियाजा भुगता हमने। आप डिटरेंट कॉस्ट लगाना भूल गए थे। प्रवक्ता से बात नहीं करता मैं, आपको आपने विदु जी ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें, ये बेवकूफी और इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। केवल चलो, इन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया। मैं केवल ढिंगला जी सुनिए, आपने जो एग्रीमेंट किया था अडानी साहब से 2006 में किया था, रॉबर्ट वाड्रा के साथ इन्फ्लुएंस में मिलकर किया होगा, उसमें आप गलती से वही शब्द इस्तेमाल करिए जो आप प्रूव कर सकते हैं। जो आप प्रूव नहीं कर सकते, आप एफआईआर या तो दर्ज कीजिए। आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए वही कहिए जो अजय शुक्ल जी, या तो अजय शुक्ल जी आप इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। 7.5 रुपए प्रति यूनिट इन्होंने बताया परचेज कर रहे हैं। अगर ये नहीं प्रूव कर पाए तो इनको टोकिए। मुझे लगातार टोकने की बात करने दीजिए, या दोनों को मैं टोकिए, मुझे बात करने दीजिए। ये थोड़ी होगा कि मुझे कहानी बता देने दीजिए। केवल कहानी बता देंगे। इन्होंने 2006 में एग्रीमेंट किया। विजयन जी के पास जाता हूं, पूछ लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं उसका उस समय का सम्मान करते हुए अभी जल्दी से बता देता हूँ। 2006 में आप अपने टाइम पे बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। अरे सुनिए तो, ये देखिए इस तरह के प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए। आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, आप यही जवाब दीजिए। नोट कर लेना। रुक जाइए, आपके सवालों के समय में कोई और नहीं बोला, आपके समय में कोई और नहीं बोला। लेकिन ये 7.5 रुपए प्रति यूनिट वाला केस दर्ज कर देना एक बार। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है, आपत्ति दर्ज करा दी, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। मैं आगे आता हूं। ब्रजेन जी, जिस तरीके से केवल जी कह रहे हैं कि 2005 तक बिजली का उत्पादन इतना कम था, 1400 समथिंग किलोवाट था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छोड़ा तो वो 8,500 मेगावाट के करीब था। स्वाभाविक सी बात है, वक्त के साथ जरूरतें बढ़ती जाती हैं, जरूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट लगते हैं और सारी चीजें होती हैं।
तो ऐसी स्थिति में अब जब यमुनानगर के प्रोजेक्ट पर तलवार लटक चुकी है, उस स्थिति में जब हरियाणा को बिजली का संकट भी चल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि ये हालत होती है तो तमाम सारे दावे जमीनी क्या है, जो कहा जाता है बिजली की आपूर्ति है, कितनी आपूर्ति है, नहीं है, क्या है जी विजयन जी। देखिए अजय जी, बिजली जो है वो मूलभूत जरूरत है हर इंसान की। आज जो है बिजली के बगैर जीवन जो असंभव है, और बिजली के बगैर जीवन असंभव, तो बिजली की उत्पादकता होनी चाहिए और बिजली मिलनी चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं कहूंगा कि ये हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा नुकसान है। जो 22 जून 2022 में इसकी घोषणा हुई थी कि यमुनानगर के प्लांट में 800 मेगावाट का एक प्लांट और लगाया जाएगा, और उस टाइम कहीं ना कहीं सरकार ने तो ढोल पीटने ही थे, क्योंकि एक यूनिट आ रही थी, एक प्लांट आया हुआ था। हरियाणा प्रदेश में भी एक खुशी का माहौल बना था कि चलो एक 800 मेगावाट का एक प्लांट और लगेगा, जहां बिजली की सप्लाई दुरुस्त होगी, वहां हजारों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। 5 से 7 हजार बच्चों को रोजगार मिलना था, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होनी थी, और जो है ना हरियाणा एक में काफी विकास होता है बिजली से, चाहे वो जीडीपी की बात हो, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन सभी राज्यों को फायदा होता है जी, सभी राज्यों को फायदा होता है। कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा नुकसान है अगर ये प्लांट वहां पर चला जाता है, जैसे कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, और प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि क्यों नहीं इस प्लांट को आप झारखंड के पिट हेड में लगाने का काम करें, और वहां लगाया जाना चाहिए। नंबर एक तो बात मैं ये कहूंगा, हरियाणा प्रदेश को इसका बड़ा नुकसान होगा, और केंद्र सरकार से भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से, और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि अभी समय है, इसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। हर संभव प्रयास करो, यदि हमारी कहीं मदद की जरूरत हो तो इसको रोकने के लिए हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात अजय शुक्ल जी, सरकार का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, देखिए, लेकिन कितना होगा नहीं होगा ये देखने वाला है, क्योंकि अभी तो फाइनली अभी तक का जो जी अभी तक का जो है वो जा रहा है जी। एचपीजीसीएल के जो कमिश्नर हैं पीके दास, मैंने इसके ऊपर इनका स्टेटमेंट पढ़ा। इन्होंने बताया कि सालाना हमारे को 180 करोड़ रुपए का लॉस होगा यदि यहां से ये शिफ्ट हो जाता है, तो जो कि भाजपा के प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया है। ये स्वीकार की बात भी है कि इतना नुकसान होगा जनरेशन पावर को यहां तक लाने के लिए, जो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एक तो इससे जो है ना रोजगार जा रहा है हरियाणा प्रदेश का, 5 से 7 हजार युवाओं का रोजगार कम हो रहा है। दूसरी बात, हमारे को सालाना 180 करोड़ रुपए का खर्च देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्च हमारा बढ़ेगा, और जो कि पूरी लाइफ में लगभग 4500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाएगा कि इतना खर्च हो जाएगा। आखिर ये हुआ क्यों, ऐसी नौबत क्यों आई? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब 2022 जून में इसकी घोषणा हुई थी, अच्छा दूसरा इसके एक और मैंने देखा है कि इसका जो ना टेंडर भी हो चुका है जनवरी 2023 में, अगस्त में वो टेंडर खोला जाना है, और दिसंबर में है जो ना वर्क अवार्ड किया जाना था। जब इतना सारा प्रोसेस हो चुका है, इस प्रोसेस के ऊपर भी हरियाणा सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ होगा, काफी पैसा खर्च कर चुकी होगी, और फिर इतना खर्च हो चुका है, आगे भविष्य में इतना लॉस होगा। आफ्टर दैट व्हाई इट इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हरियाणा? ये तो कहीं ना कहीं सरकार कहती है हमारी डबल इंजन की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, हमारे यहाँ भी दोनों एक सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए हरियाणा प्रदेश को इतने बड़े नुकसान में क्यों डाला जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, सरकार की कमजोरी है, मिसमैनेजमेंट है, ये सरकार की कमजोरी है कहना है। इसमें कहा गया है, प्रधानमंत्री कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो प्लांट है वो भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, और सरकार उन्हीं को ठीक प्रकार से नहीं संभाल पा रही है, तो नए प्रोजेक्ट और लगाने से क्या फायदा? ये स्पष्ट किया है इस कमेटी की मीटिंग में, और ये भी सरकार की सीधा कमेटी ने सीधा कहा है कि ये संभाल नहीं पा रही है सरकार पहले वालों को ही, तो नया प्लांट देने से क्या फायदा होगा? तो मेरा फिर अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार को हर प्रयास करना चाहिए और इस प्लांट को बाहर जाने से रोकना चाहिए। चलिए सुखविंदर जी,
आपकी पार्टी भी दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में। पंजाब में आपके यहाँ भी बिजली की समस्या है, आपके यहाँ भी कई प्लांट्स जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम हरियाणा की बात करते हैं जो पड़ोस में है आपके, और यहाँ पर जिस तरह से स्थितियां हैं, उस स्थिति में आज यदि प्लांट जाता है तो क्या आपको लगता है क्या नुकसान होगा? और यदि उनके पुराने प्लांट्स का ही पूरे जनरेशन कर लिया जाता है तो क्या उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी? जी सुखविंदर रावल जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक पावर सेक्टर है, जो एक राज्य किसी राज्य का एक आर्थिक स्थिति व्यवस्था होता है, उसका आधार होता है। जैसे हम देखते हैं कि खनिज तेल है वो पहले से ही अपनी महंगाई की चरम सीमा पर है, और हमारे पास ये बिजली एक ऐसा साधन बचा था जो हमारे विदुर रावल जी बता रहे थे कि 500 किलोमीटर से ज्यादा कोयला का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वजह से ये झारखंड में शिफ्ट हो रहा है। और उधर से इन्होंने जो ट्रांसमिशन चार्ज लॉसेज हैं, जिसकी वजह से हमें हरियाणा को बहुत ज्यादा बिजली महंगी पड़ेगी, जो हजारों करोड़ का इन्होंने स्वीकार किया कि हजारों करोड़ का नुकसान भी होगा। उधर से ये भी कह रहे हैं कि हम इसको प्रयास करेंगे कि हम जाने नहीं देंगे। देखिए, जहां तक मैंने न्यूज़पेपर में जहाँ अन्य जगह से पता चला है, वहां से ये निकल के आया है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री और दोनों सरकारों की, केंद्र सरकार की सहमति से ये चीजें हो रही हैं, और ये पावर प्लांट जो शिफ्ट सहमति से हो रहा है। मैं कहता हूं कि हमारे राज्य में इतनी बेरोजगारी, आज बेरोजगारी में चरम सीमा पर है, महंगाई पे चरम सीमा पे है, और हमारे ऐसा कौन सा राजा है जो अपने ही संसाधनों को दूसरे राज्य को देने के लिए सहमति से तैयार हो जाएगा। दूसरी बात आपने कही पंजाब की। पंजाब में देखिए कई सालों से इतनी सरकारें रही, अकालियों की रही, कांग्रेस की रही, कोयले की खानें जो हमारी झारखंड में बंद पड़ी थी वो हमने पंजाब सरकार की खुद की थी, और प्राइवेट कंपनियों से महंगा कोयला लेके आज पंजाब सरकार बिजली बढ़ाती थी। हमने वो हमारे भगवंत मान विभाग है और उन कोयला खानों को दोबारा से चालू करवाया है, और आज हमारे पास बठिंडा थर्मल प्लांट में 92 दिन का सरप्लस जो कोल है वो मौजूद रहता है। और पंजाब में इस समय कम से कम 20 जगह प्रदर्शन इसी बात को लेके हो रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। जी चलिए, मैं प्रोफेसर विदुर रावल के पास जाऊंगा। विदु जी, जिस तरीके जो आपकी आपत्ति थी, एक तो वो बताइए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं पूरा मौका देता हूं, इसलिए आप परेशान मत हुआ करिए, धैर्यता नहीं खोई जाती। तो चलिए, जो इसको लेकर के कांग्रेस कह रही थी उसके दावे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि आप किस तरह से जनरेशन को पूरा करेंगे यदि ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तब। जी, मुझे तीनों विपक्षियों का जवाब देना है और एक आपके सवाल का जवाब देना। कृपया करके पर्याप्त मात्रा में समय दीजिएगा। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट आकर झूठ फैलाते हैं। पहली बात हमें जानकारी होनी चाहिए। आप ये मत बताइए, आप सीधे आंकड़े से जवाब दीजिए ना, मुझे मेरे तरीके से आंकड़े से जवाब दीजिए। देखिए, लेक्चर के लिए नहीं है, आंकड़े से जवाब दीजिए। आप उनकी कितनी वाहियात बातें सुनते रहते हैं, मेरे बोलते ही आप इंटरप्ट करते हैं, अच्छी नहीं लगता है। आप आंकड़े से जवाब दीजिए। मुझे मेरा जवाब मेरे तरीके से देना चाहिए। आपका काम आरोप लगाना नहीं है, सुनिए, आपका काम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार में है, आपका काम करना है, आरोप लगाना नहीं है। जी बोलिए, आप भगवान के लिए मेरे दर्शकों को तय करने दीजिए। नहीं, मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जी, मैं क्या जवाब देता हूं इसको दर्शकों को तय करने दीजिए कि मेरा जवाब ठीक है कि गलत है। मुझे बताना पड़ेगा कि ये झूठ बोलते हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि डिबेट झूठ बोलते हैं। मुझे ये भी बताना पड़ेगा ये एक स्टेटेड पॉलिसी है। सर बोल रहा हूं मैं, आप क्यों इतना क्यों बौखला गए आप? सुनिए मेरी बात को। मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि एक स्टेटेड पॉलिसी है कांग्रेस की, झूठ को बार बार बोलो ताकि वो झूठ सच लगने लगे। अब मुझे यही बात आपके लिए कहते हैं। अरे सर, उनकी तरफ से आप बोल लिया कीजिए, ठीक है?
बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ खूब बोला कीजिए। अब एक इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं और हर डिबेट में बोलते हैं, क्या बोले जी, एक हमने एग्रीमेंट किया था 2.5 रुपीज का प्रति यूनिट का, बिल्कुल किया था, इतना आधा सच है। 2006 में किया था, उसकी प्रोडक्शन 2008 में शुरू होनी थी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी हमें 2008 में मिलनी थी, नहीं मिली, 2010 में हमें मिलनी शुरू हुई, लेकिन पहले दिन से ही उसमें हिच आने लग गए। 2012 में इन्हीं की सरकार के दौरान अडानी पावर जो है वो कोर्ट में गया। इन्हीं की सरकार के दौरान पहले नीचे जो है कोर्ट के अंदर वो अपने अपने मार्फत आदेश लेकर आए, और उनका कहना क्या था कि इंपोर्टेड कोल का जो रेट है वो बढ़ गया, इस वजह से ये फिजिबिलिटी नहीं बनती 2.5 रुपीज। ये सब कुछ इन्हीं की सरकार के दौरान हो चुका था, जब केंद्र में भी और हरियाणा में इनकी सरकार थी। फिर हम सरकार में आए, हमने उस पर अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन दिक्कत क्या है, अब ये मित्रता कहें, कोई क्विड प्रो को कहें, या हो सकता है गलती कहें, जो भी कारण रहा, एक बहुत बेसिक सी चीज होती है जो छोटे सा आदमी भी समझता है, वो क्या, कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर एक डिटरेंट कॉस्ट रखते हैं। अगर कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से फिरती है तो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट का इतना हर्जाना देना पड़ेगा, वो डिटरेंट कॉस्ट रखना भूल गए साहब। अब ये मित्र किसके हैं मुझे नहीं पता, अडानी किसके मित्र हैं, लेकिन अडानी को इन्होंने इस प्रकार से फायदा पहुंचाया कि उसकी डिटरेंट कॉस्ट ही नहीं रखी, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर चला गया। हम कोर्टों में खड़े हुए, लड़े, और उसके बाद जाकर 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं के वाला फैसले को दोबारा से रिपीट करते हुए कहा कि नहीं, आपके पास डिटरेंट कॉस्ट क्यों नहीं है, हमने फिर रीनेगोशिएट किया, और अब भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो जो अडानी पावर प्लांट से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, विच इज वो आती है 3.5 रुपए प्रति यूनिट, जो पूरे जितने भी हमारे पीपीएस हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट है, उनमें सबसे सस्ती जो आ रही है वहीं से ही आ रही है अभी भी। तो पहली बात तो ये, अडानी का नाम बुना कर चाशनी लगाकर गलत मत संदेश दीजिए, और अगर है अडानी के साथ किसी की कन्वेंस तो आपकी है, ठीक। दूसरी बात हमारी है कि इन्होंने कहा कि हमने जी प्लांट लगाए, मैं तो बार बार पूछ रहा हूं इनसे कि आपके जो पानीपत के प्लांट यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किसके समय बंद हुए साहब, बता तो दो। 4 यूनिट आप लगाने की बात कर रहे हो, उसमें उसके अंदर एक रिपोर्ट है मेरे पास जो स्टडी करती है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपीआरआई की रिपोर्ट है, मेरे अपने साथ लेकर बैठा हूं, खुले में बात नहीं करता हूं ऐसे। वो ये कहती है कि जो आपने प्लांट लगाए उसमें इतने बड़ी मात्रा में, खासतौर पे आपका आईजी वाला प्लांट था, जो चाइना लाइट प्लांट था वो तो अलग है, जो आईजी वाला प्लांट था झज्जर में, उतने इतने बड़े स्केल पर भ्रष्टाचार हुआ, सब उसके अंदर इतने बुरे पुर्जे लगाए गए कि वो फिजिबिलिटी नहीं आई। दूसरा, आपकी सरकार के दौरान कोई भी एक प्लांट 48% की ऊपर चढ़ा क्या, 48% की कैपेसिटी से ऊपर चला क्या, नहीं चला। हमारे हरियाणवियों के लिए क्या मिला, हम लोगों को मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज हैजार्डियस, डेथ कॉज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें हरियाणवियों को आपने दिया सल्फर डाइऑक्साइड, हम हरियाणवियों को दिया आपने एशिज, वो एशिज हमारे नाक के अंदर गई, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट किया, हमें अस्थमा से लेकर ब्रोंकाइटिस तक हजारों बीमारियां हुई, हॉस्पिटल के बिल बढ़ाए आप लोगों ने। केवल जी इसके बाद आप ही के पास आता हूं, अभी तो इन तक आया हूं, तो नीचे तक भी पहुंचना है मुझे। तो अभी इन सारी कमियों के कारण हम लोगों को यूनिट तो एक नहीं मिला। एक और बड़ी शानदार शर्त रखी साहब ने, शानदार शर्त क्या थी, हुड्डा साहब ने जिन प्लांटों की जिक्र करते हैं कि 700 यूनिट तक से ऊपर अगर प्रोडक्शन होगा तो हरियाणा को पहला यूनिट मिलेगा। क्यों भाई, पहले यूनिट में से हमारा शेयर बताओ, 2 यूनिट मिलेंगे, एक यूनिट हमें मिलेगा, 1 यूनिट ये प्लांट बेचेंगे, नहीं, बोले 700 यूनिट से ऊपर। और इनकी सरकार के दौरान, अब ये आंकड़े के साथ इनसे पूछ लेना, क्या 1 यूनिट भी, वो जो 4 यूनिट के गीत गाते हैं जिसके सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड हमने खाई, क्या 1 यूनिट भी इनकी सरकार के दौरान, सिर्फ 1 यूनिट भी क्या हमें मिला? नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने इतनी वाहियात शर्तें रखी हुई थी। इन्होंने तो उनको, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। शब्दों की मर्यादा का जरा ध्यान रखिए विदु रावल जी। शब्द से दिक्कत है, शब्द कौन सा बुरा लगा बताओ? वाहियात क्या होता है? अरे चलिए आप उनकी बात छोड़िए, सुनिए, उसके बाद वाहियात ही आपकी सरकार की वाहियाती शर्त थी। आप बताइए ना, आप कार्रवाई करो जो बनती है। आपने क्या किया अभी तक? कौन सा देश में ये बड़ा अच्छा विदु जी, एक सवाल का जवाब और जोड़ दीजिए, क्या यदि इनके उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो आपने एफआईआर दर्ज की अडानी के खिलाफ या इनके खिलाफ, किसके खिलाफ की? जी विदु जी, अडवाणी वाले मामले में भ्रष्टाचार की बात नहीं मैं कह रहा हूं,
इन्होंने जो प्लांट इन्होंने जो 4 लगाए जिनके ये गीत गाते हैं, चलिए उसके अंदर उसी में करिए। हाँ जी सर सुनिए तो सही। जो CPRI ने जिसके अंदर पलाया, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है साहब, सिर्फ FIR नहीं हुई, उसके अंदर जो मैं तो कह रहा हूँ क्रिमिनल केस रजिस्टर करते हैं जब भ्रष्टाचार शब्द करें, भ्रष्टाचार करप्शन एक्ट में आता है। आपकी सलाह को CPRI को मैं फॉरवर्ड करूंगा कि जो कर्मचारियों पर जिन पर आप शोकॉज नोटिस के बाद आगे बढ़ चुके हैं, आप कार्रवाई तक कर रहे हैं, आप इन पर इस कार्रवाई को छोड़कर अजय शुक्ल जी के कहने से इन पर क्रिमिनल केस बिल्कुल कीजिए। मैं चाहूंगा कि केवल जी ने गड़बड़ किया, ये हवालात से मुझे जवाब देने दीजिए, आप जवाब अगला देने दीजिए ना प्लीज। इन्होंने एक बहुत सुंदर सवाल पूछ डाला मासूमियत में। वो क्या पूछ लिया कि आपने क्या किया। अब मुझे बताने दीजिएगा हमने क्या किया। जब हमने इनहेरिट की थी कांग्रेस से सरकार, उस समय ये बिजली कंपनियां जो थी 28,500 रुपए 500 करोड़ के हमारी दोनों जो है, चाहे वो हमारी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हो या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो, दोनों मिलकर 28,500 करोड़ के कर्ज में थी उस समय। और उससे भी भयावह बात थी, बैंकों ने उनको कर्ज देना बंद कर दिया था। ये नोटिस आया था कि हम नहीं और कर्ज दे सकते हैं। हमने जब हमारा पहला बजट तक आया, ये कर्ज बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया था। हमने वहां से इनहेरिट किया और वहां से आज लाते हुए वो दोनों कंपनियां जो हैं आज 400 500 करोड़ के फायदे में है, पहली बात। और वो 2 कंपनियां आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चौथे और 5वें नंबर की रेटिंग पर आ गई। हमसे पहली जो 3 कंपनियां वो भी गुजरात की भाजपा सरकार की हैं। अगला सुनिए कब हुआ, जब हमने लाइन लॉस, जो ये लाइन ट्रांसमिशन लॉस जिसको कहते हैं, लाइन लॉस जिसको कहते हैं, ट्रांसमिशन प्लस लाइन लॉस 37.8% छोड़कर गए थे, हमने उसको घटाकर आज 12% कर दिया। और इसका फायदा क्या हुआ, मारा गांव जगमग गांव के तहत आज 90% से अधिक हरियाणा के गांव, 6,500 गांव में से 6100-6200 के करीब गांव 24 घंटे बिजली ले रहे हैं। और मेरा जो बचपन निकला है मैं ब्रजेन जी से ले लेता हूं। ब्रजेन जी एक बताने दीजिए और बात, अजय जी बताने दीजिए एक छोटी सी और बात। हमारे समय, अजय जी आप भी पुराने समय से रहे हैं, हमारे समय गांव में वार हुआ करता था और यहाँ ग्रामीणांचल के लोग हैं, वार हुआ करता था, हफ्ते में 2 दिन बिजली आया करती थी और उस 2 दिन में 7 से 8 घंटे आया करती थी। आज हम तब बात कर रहे हैं जब हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने जब आई थी, एक भी गांव, मारा गांव जगमग गांव छोड़ो, एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं थी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 6100 गांव में है और बिजली कंपनी मुनाफे में है और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली कोई अगर उपभोक्ता को दे रहे हैं, सबसे सस्ती बिजली प्रति यूनिट। और अगली हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट समय की सीमा 400 मेगावाट। ब्रजेन जी आप गांव से आते हैं, 1500 ग्रामीण अंचल को आप देखते हैं, आपकी पार्टी देखती है, कितने गांवों में 24 घंटे बिजली आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं सबसे सस्ती बिजली मिल रही है कि इनके समय कितनी आ रही थी, ये तो सवाल ही गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, ये तो लीडिंग क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ, वो कहेंगे इतनी आ रही है, उनसे मैं बता देता हूं। जिस तरह से वो कहते हैं कि पहले अंधेरे में डूबे होते थे, अब जो अंधेरे में डूबे होते थे, अब वहां कितना उजाला है, क्या अंतर है ब्रजेन जी? अजय जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये केवल मात्र भाषण वीर हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। भाषण कितना ही लंबा दिलवा लो, भाषण नहीं लोगे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनको टाइम भी फालतू चाहिए, इनको झूठ बोलने में भी सबसे ऊपर है। ये इतनी झूठ बोल रहा है ये विधु रावल अभी यहाँ बैठ करके 6100 गांव में जगमग है। अरे भाई इसको चुप करो, बीच में नहीं बोले। कोई ऐसा शब्द मत बोलिए शहरों में भी लाइट नहीं है, शहरों में भावनाओं को आग करने वाला शब्द मत बोलिए जी। ऐसा है अजय जी, आज भी अब भी मेरे शहर में कट लगा हुआ है, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पर हम काम करते हैं और कई बार तो इन्वर्टर, अब से पहले भी इन्वर्टर फेल हो जाते हैं और लोग जगह जगह धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फसल के लिए लाइट नहीं मिल रही है इनको, एक सिंगल यूनिट का प्रोडक्शन इन्होंने किया नहीं, जगमग कहां से करेंगे? ये इतना झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी गठड़ी बांध के झूठ बोलने का काम करते हैं। ये एक सिंगल यूनिट प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ी कितनी, कंजप्शन बढ़ा कितना है, कंजप्शन कितना बढ़ गया, यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। डिबेट चल रही है कि भाई ये यमुनानगर का प्लांट शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसको रुकवाने का प्रयास किया जाए, और ये अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। अरे जो हरियाणा को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। उनकी उपलब्धियां होंगी तो बताएंगे ही भाई,
जी मैं कह रहा हूं उनकी देखिए। उपलब्धियां होंगी तो बताएंगे ही। भाई टॉपिक जिस चीज का हो उस टॉपिक की बताओ ना, ये नहीं, उपलब्धि बताओ कि भाई इस प्लांट को हम मैं नहीं जाने मान रहा देंगे। हूं आपकी बता बात। दिया भाई जी, साहब, टॉपिक आपने पे ही नहीं सुना, टॉपिक बता पे ही दिया कर रहा मैंने, हूं। बताइए आप। बता दिया प्लीज आप आपने विदु जी, कि सरकार की आप उपलब्धि शांत पे रहे, ध्यान मैं दो। कर रहा हूं, मैं इस कर रहा सरकार की हूं। उपलब्धि है जैसी मैं बता देता हूँ, 5-4 अरे उपलब्धि आपको पेट में संक्षेप में दर्द क्यों हो रहा बताता है हूँ। उपलब्धियों से? नंबर 1 बता उनकी दिया, उपलब्धि है। वो भी बता दिया, नंबर वो 1 भी विदु कारण जी, बता विदु दिया। जी, सुन भी लिया, अगर किसी विदु को जी, प्रोफेसर उनको हो, बोलने दीजिए इतनी प्लीज। तो नैतिकता भी होनी चाहिए। जब मैंने आपकी बात सुनी है, क्यों बोल रहे हो बीच में आप सुन नहीं सकते क्या? इतनी तो पेशेंस आप में भी होना चाहिए। उपलब्धि सुन लो। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। नंबर 2 उपलब्धि महंगाई में नंबर 1। नंबर 3 उपलब्धि जो पीएमओ ऑफिस के आंकड़े हैं, बिजली की सुरक्षा में बताइए सर, नंबर 1। बिजली की नंबर 3 बताइए। प्रॉपर्टी आईडी में हरियाणा प्रदेश चक्कर काट रहा अभी है। अभी ये कह रहे सीपी थे में टॉपिक हरियाणा से बिजली बाहर की प्रदेश बात चक्कर कर रहे बताइए, काट हैं। रहा है। बिजली की, अभी अभी बिजली अभी की। कह रहे थे सरकार टॉपिक जो से है बाहर बात जनता को कर रहे हैं। लूटने का काम कर रही बिजली है। पे बात कीजिए गोलियों विजय जी, से बिजली आदमियों पे। को मारने में नंबर 1 उपलब्धि। जो इतिहास है हिंदुस्तान का, सबसे ज्यादा गोलियां छाती में मार के इस सरकार ने नंबर 1 उपलब्धि चलिए प्राप्त की है। चलिए, और मैं हर केवल वर्ग जी को के पास पिछड़ने की जाऊंगा। उन्होंने पहल की है। कुछ नहीं और केवल कहने जी कल के के पास शाम लिए। को ही, जाऊंगा, केवल जी। 5 सेकंड और लेता हूं, जी, इन्होंने बड़ा लंबा हाँ, भाषण दिया 15 मिनट का। कल शाम बोलिए। को ही इन्होंने खुद विदु राहुल ने एक स्टेटमेंट दिया था एक टीवी डिबेट पे, मेरे साथ ही थे ये टीवी डिबेट पे। इन्होंने कहा कि हम तो लठ मारेंगे, लठ मारेंगे, अगर कोई हक मांगेगा तो उसकी पिटाई करेंगे। कल अगर इन्होंने कोई ही कानून तोड़ेगा स्टेटमेंट तो दिया लठ था। मारेंगे, आज इन्होंने फिर दे रहा कहा हूं। कि हम लठ अगर कोई मारेंगे। कानून अरे कोई तोड़ेगा तो आदमी कानून हक की मांगने रक्षा के करना लिए पुलिस का काम सरकार चलिए, है। के ये लठ खिलाफ अगर मारेंगे, कोई आंदोलन किसी और का प्रदर्शित हक करते ये छीनने हैं के लिए लठ खड़ा तो ये होगा मारेंगे और ये तो भी लठ जनता लठ सुनने देती मारेंगे। है, हम लठ तो उठा लठ के। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र ये विजेंद्र विजय सर, विजय नोट कर जी, लो। ये जब नोट ये कर लो। लठ मारेंगे अगर इनकी आम और आदमियों जनता का उपलब्धि हक उसके है। बाद मारने भी की इन्होंने वोट कोशिश 2 देती तो करोगे भाई पन्ना जनता तो का लठ संविधान सवाल मारेंगे। कीजिए ना। कानून मैं तोड़ोगे केवल जी के पास बिल्कुल लठ जाऊंगा, मारेंगे, इनकी इसमें भाषण कोई दो राय केवल नहीं। जी के पास ये जाऊंगा। उपलब्धि है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल लठ मारेंगे। आप गोली मारते थे, हम तो लठ अरे में काम चलिए, चला रहे हैं केवल। चलिए चलिए, आप छोड़िए गोली मारते थे, विदु जी, सीधे विदु जी, मारते थे, मैं भूनने बात का सुनने नहीं खंडेला है। कितनी जगह केवल जी, आपके घरों से। आपकी सरकार ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भूनने का आपने काम किया। गोली नहीं मारी क्या? 1700 गोलियां तो गुरराम सिंह चौधरी ने गिनी थी चलिए, आपकी। के लिए केवल हवाई जी, फायर भूल करती है, गए लाठी कितना दूर है कंडे। जी केवल जी, ये जी उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ये सारी चीजें हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या बताएं, इन्होंने इनकी कोई बिजली उपलब्धियां, का। मैं वही कह रहा हूं, एक सेकेंड, मैं जी कह रहा हूं कि जो ये उपलब्धियां बता रहे हैं वो कितनी सच है, जमीनी हकीकत है, और आपकी सरकार ने क्या किया था ये भी बता दीजिए, क्योंकि तभी तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर एक बात नहीं होगी। जी अजय भाई, ये सब झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। एक भी झूठ ये बता इनको दो, झूठ बोलना एक भी आता है, झूठ बता सच दो, कोई भाषण मत प्रेजेंट नहीं दो। करते। आंकड़ा पूछो दूसरे के इनसे। ऊपर एक्शन लाने में ये सबसे ज्यादा माहिर है। और मैं मुझसे आपको आंकड़ा बताना पूछ रहे थे, चाहता हूँ, इनसे आंकड़ा इन्होंने पूछो। ये कितने झूठ काम कैसे बोल बंद रहे हैं किए। मुझे? इन्होंने इनसे दादूपुर पूछो, अजय नलवी जी खट्टर टोकिए साहब ने इनको। अपने 9 साल अजय के जी अंदर बंद टोकिए कर दी। इनको। बावल अजय में जी 100 टोकिए। एकड़ का प्रोजेक्ट अजय जी बंद कर टोकिए। दिया। 5000 स्कूल बंद कर दिए। बिजली के प्लांट बंद कर दिए। ये काम बंद करने वाली सरकार है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है, ये बंद करने वाले काम करते हैं। इन्होंने 9.5 साल के अंदर कितनी लिस्ट है जो काम बंद कर दिए हैं, और चलाया कौन सा काम? बिजली की जो प्लांट की मैं बता रहा था आपको कि 1400 मेगावाट केवल बिजली बनती थी 2005 के अंदर। जब हम गए थे तो 8000 से ज्यादा की बिजली बनने लग गई थी, और 2900 का फतेहाबाद का प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट ऑनलाइन था। उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं रखी। उसको चलाने के लिए कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। आज भी वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। जब हमारी सरकार अब दोबारा आएगी, फिर उस प्लांट को चलाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। ये सरकार ने बिजली के मामले में एक भी टस से मस 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई, और जो पिछली बिजली बन रही थी उसको भी रोकने का काम किया। वो सारे जितने हमारे 2.5 रुपए यूनिट के साथ प्राइवेट प्लेयर के साथ जो एग्रीमेंट थे, उनको खत्म करके 7.5 रुपए के करीब बिजली के अमाउंट के इन्होंने एग्रीमेंट किए, और वो जो अमाउंट थी उसका पैसा भी खा गए। वो ये कह रहे उसके हैं, पैसे केवल भी जी खा वो गए ये ये लोग। कह रहे कमीशनें हैं, खाई इन लोगों वो ने। सुन तो चोरी लीजिए, सरकार की केवल है। जी, इन्होंने केवल जी, भारतीय चोर पार्टी भी है और झूठ पार्टी भी है, दोनों काम इन्होंने किए। केवल जी ये नहीं चलेगा। ये देखिए, मर्यादाएं नहीं, रखिए, ये भी ऐसे ही मर्यादाएं करते रखिए, हैं। ये भी ऐसे इसी मर्यादाएं तरह की रखिए, बातें प्लीज बोल सकते प्लीज हैं। इनको इसी प्लीज तरह से प्लीज जवाब देना चाहिए केवल कि जी, लोग प्लीज समझे। केवल जी प्लीज अरे मर्यादा चोर, रखिए। तभी तो मैं जनता उनको ने कहता सत्ता हूं से तो लात आपको मार भी के बाहर कहूंगा, निकाल दिया। ये ऐसे और ये प्रवक्ता मर्यादा को टीवी सभी पर को। नहीं आना चाहिए।
ये प्रवक्ता नहीं है, ये जानबूझ के गाली प्रवक्ता भेजते हैं टीवी पर कि बिजनेस का माहौल खराब किया जाए। प्लीज सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। ये बीजेपी गाली प्रवक्ताओं को जानबूझ कर टीवी पर भेजती है कि माहौल खराब किया जाए। मैं एंकरिंग कर रहा हूं, प्लीज। केवल जी, एक तो ये देखिए, मर्यादाएं सभी को रखनी चाहिए। यदि आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो पहले आप रखिए, प्लीज। ये दोबारा के लिए सुनिश्चित कीजिए। दूसरी चीज मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि ये बताइए, विधु जी ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये गए, ये रेट घटवा के आए, आपके समय में क्लॉज नहीं थे, इसको लेके क्या कहेंगे? और यमुनानगर वाला जिस पर हमारी चर्चा है, उसके वहां जाने से क्या नुकसान हो रहा है? जी एक और सवाल अजय भाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनका भी सवाल ले लीजिए। कोर्ट कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं गया। हमने प्लांट लगाए, प्लांट चलाए, हम कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, कोई कुछ नहीं गए। झूठे प्रवक्ता हैं, झूठ बोलते हैं। प्रमाण झूठ बोलते हैं, अभी ये यहाँ पर झूठ बोलने के लिए आता टीवी पर। ये दोनों लोग कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। बात कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे? जी सुखविंदर जी, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, दोनों पर अपने आरोप भी लगा रही हैं अंबानी अडानी के मित्र होने का। जहां कांग्रेस ने पानीपत के 1, 2, 3, 4 यूनिट को बंद करने का काम किया, वहीं आज भाजपा जो 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसको हरियाणा से शिफ्ट करने का काम कर रही है। ना तो कांग्रेस ने FIR कोई लॉन्च करी उस पे, अडानी अंबानी पे, और ना ही भाजपा ने। एक शख्स है जो कट्टर ईमानदार शख्स है, जो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पावर सेक्टर में घोटाले को लेकर मुकेश अंबानी पर जो पहली FIR दर्ज करी। आपको आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता देगी, हरियाणा का युवा बेरोजगार है। गिल साहब 3 लाख लोग कर रहे CET पास है, और वो उनके साथ भी आप एक तरह का धोखा कर रहे हैं बिजली का संयंत्र शिफ्ट करके। चलिए, जिस तरीके से सुखविंदर जी का कहना है, इंडियन नेशनल लोक दल का कहना है, भाजपा का कहना है, तमाम सारे लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो उनको झूठा कह रहे हैं, वो उनको झूठा कह रहे हैं। और झूठों की स्थिति ये है कि हरियाणा को नुकसान हो रहा है। हरियाणा का 800 मेगावाट का प्लांट अधर में फंस गया है, जहां हजारों लोगों को रोजगार, हजारों लोगों का मुनाफा और तमाम सारी चीजें होनी थी, बिजली मिलनी थी, सब कुछ होना था। पिछले 10 साल में एक भी पावर प्लांट नहीं लगा है। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि एक प्लांट लगने की स्थिति थी, वो भी जा रहा है, क्योंकि पिछले जो प्लांट लगे हुए हैं उनकी जनरेशन, उनकी सारी चीजें क्षमताओं के मुताबिक नहीं हो रही है, और सरकार बाहर से बिजली खरीद रही है। तो यह एक चिंताजनक स्थिति हरियाणा के लिए। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।